हो गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दूसरा टेस्ट मैच पुणे में खेला जा रहा था और ये टेस्ट मैच भी समाप्त हो गया और 3 दिनों में ही खत्म हो गया। पहले 3 दिनों में ही इंडिया को पूरी तरह समेट दिया न्यूजीलैंड ने, ऐसा कह सकते हैं। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिया में हार जाए, वो भी 3 दिनों के अंदर। 3 दिनों के अंदर हार जाए और इतनी बुरी तरह, मतलब डोमिनेट इस तरह का हुआ है कि पूरे मैच में ही कहीं भी बहुत कम पॉइंट ऐसे थे जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो पीछे है। सारे सेशंस मतलब न्यूजीलैंड ने ही जीते सेशन पाए और शुरुआत से ही उन्होंने पहले तो चलो ठीक है एक बार बॉलिंग करके इंडिया ने आउट जरूर किया उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो वापसी करी वापस अगले दिन, जो कल का दूसरे दिन का पहला और दूसरा सेशन था, टॉम लेथम ने जो बल्लेबाजी करके बताई, वो तो बाद में, उसके पहले जो उनकी तरफ से बॉलिंग हुई थी सेंटर में, उन्होंने जो 7 विकेट लिए थे पहली इनिंग में, तो उसके कारण वहां से पूरी तरह से भी आ गया था। 103 रन की लीड मिली और उसके बाद फिर उन्होंने वापस पॉजिटिव अप्रोच से बैटिंग करी, टॉम लेथम ने बैटिंग करी, बढ़िया बैटिंग करी और उसके बाद फिर उन्होंने लीड ली। और आज सुबह इंडिया ने हल्की सी बॉलिंग में वापस से जडेजा ने और अश्विन ने थोड़ा सा विकेट लिया और 359 रन का लक्ष्य लिया। और फिर वापस वही बैटिंग ने लेट डाउन किया और दिन खत्म होते बैटिंग ने पूरी तरह लेट डाउन किया। जो बैटिंग कंटिन्यू लेट डाउन कर रही है इंडिया को, इंडिया में ही जो 4 इनिंग्स में से आप 3 इनिंग में फ्लॉप हो गए, उसी आपने 1 इनिंग में रन बनाया, वो भी 2 बल्लेबाजों की वजह से। यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट पूरा होम सीजन होने आ गया, खाली एक टेस्ट मैच बचा है। उसके पूरा होम सीजन में विराट कोहली और रोहित शर्मा की कितनी आपको इनिंग मिलेगी? शायद एक हाफ सेंचुरी दोनों की, इसके अलावा और कुछ भी। दोनों ही जो इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन फिलहाल नहीं है। और पहली पारी में जब फ्लॉप हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा भी, तो उसके बाद बातें उठने लगी थी कि इनको अब यहाँ से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे चीजें कुछ भी सिलेक्ट हो सकती है, चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी की बात हो, चाहे आपकी इंडिया टीम की पूरी बैटिंग की अप्रोच हो, या विराट कोहली का पर्सनल परफॉर्मेंस भी हो। तो उनका आज तो ऋषभ पंत को रनआउट भी करा दिया उन्होंने। ऋषभ पंत बहुत एकमात्र, स्पेशली ऋषभ पंत का रिकॉर्ड जो सेकंड इनिंग्स में आया था, सेंचुरी सेकंड इनिंग्स में आई है। और ऋषभ पंत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है इस समय टीम इंडिया, क्योंकि ऋषभ पंत का जो बैटिंग ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर को भी मदद करता है और लोअर ऑर्डर को भी मदद करता है। वो बड़े अग्रेसिव स्टाइल में खेलते हैं और अच्छे फॉर्म में है। उन्होंने कंटिन्यू रन बना, 99 रन पिछले टेस्ट मैच में बनाए, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में आउट हुए। देन उसके बाद यहाँ पर उम्मीद थी कि वो आए जब बैटिंग करने, जो यशस्वी जायसवाल आउट हुए, जो जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगी, उसके बाद वो आउट हुए, ऋषभ पंत आए बस। पर हमें तो लग गया था कि अब यशस्वी आउट हो गए तो फिर अब इंडिया का जीतना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जिस इंटेंट से खेले थे तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी सोचना पड़ा था कि टप्पा अगर डाले, थोड़े उनकी लेंथ भी वेरिएट कर रहे थे यशस्वी जायसवाल भी। उसके बाद तो हावी हो गए। ऋषभ पंत उस लय को बरकरार रख सकते थे, वो उस कैलिबर के प्लेयर मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो ऋषभ पंत को रन आउट हुए। उसके बाद फिर वो विराट कोहली अकेले खड़ा रह गया था। और वो फिर मतलब ये विराट भी कहीं ना कहीं प्रेशर में ही खेल रहे थे कि भाई मैंने इतने बड़े बैट्समैन को रन आउट कर दिया, गिल्ट में थे वो, और सामने स्ट्रेंथनर भी वो स्पेल चला ही नहीं, वो वाला फोकस विराट कोहली का फिलहाल दिख ही नहीं रहा, जिसके लिए जाने जाते थे। टेस्ट मैचों को प्रायोरिटी पे रखते थे, वनडे और T20 के मुकाबले उस प्रायोरिटी पे। अब वो टेस्ट मैच में फिलहाल तो दिख नहीं रहे। डोमेस्टिक उन्होंने खेलना छोड़ दिया और आप इंटरनेशनल में आप टेस्ट मैच खेलते हो इंडिया में, आप स्पिन को खेल नहीं पा रहे हो, आप फास्ट बॉलिंग को खेल नहीं पा रहे हो, आप स्विंग को खेल नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या, आप सीम को खेल नहीं पा रहे हो। अब ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद अगला दौर ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अभी तो फिलहाल थोड़ी सी उनकी बैटिंग को लेकर के आप कह लो, बहुत लंबा अरसा हो गया जब टेस्ट मैच में उनके रन आए हो। एक सेंचुरी उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अहमदाबाद में उन्होंने लगाई थी लास्ट ईयर फरवरी में। नहीं, उसके बाद एक आई थी पोर्टो स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सेंचुरी थी 120 रन, 120 रन, जो WTC साइकिल का हमारा फर्स्ट टूर था। वो तो नहीं, वो तो उसके बाद बता रहा हूँ मैं, उसके बाद 2000 नहीं, BGT उसके पहले हुई थी ना, BGT इंडिया में जो हुई है। हाँ, उसमें विराट की लास्ट 4th टेस्ट मैच में विराट की सेंचुरी आई, बेंगलोर में नहीं अहमदाबाद में 186 उन्होंने बनाया था, मेरे को एग्जैक्टली याद है 186। उसमें उस्मान ख्वाजा ने बनाया था, कैमरन ग्रीन ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया से, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था और उसमें विराट ने भी 186 बनाया था। तो वो तो पाटा विकेट था, मतलब फ्लैट विकेट ये कहना चाहते हैं आजकल, मतलब फ्लैट विकेट दोगे तो ही रन बनाएंगे, तो फ्लैट विकेट था उस पे। और उसमें भी 3 टेस्ट मैच बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद चौथे टेस्ट में रन बने थे, क्योंकि 3 टेस्ट मैच स्पिन थे पूरी तरह से। पहले 2 टेस्ट मैच में अपन ने पूरी स्पिन को उनको निपटाया, तीसरा टेस्ट मैच जो इंदौर में हुआ उसमें
इंडिया हार गई थी, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से विकेट लिया था। तो चौथा टेस्ट इनके और ऑप्शन नहीं था, अगर वो भी रैंक टर्न देते ऑस्ट्रेलिया जीत जाते सीरीज ड्रॉ हो जाती, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अपन तो बना तो रोड पे आपने सेंचुरी लगा दी। तो विराट को तो बहुत लंबे अरसे से कोई रन है नहीं। रोहित शर्मा अप्रोच बदली उन्होंने, वो एक कप्तानी की, पर वो अप्रोच लिमिटेड ओवर्स के लिए ठीक है। टेस्ट में कौन स्ट्राइक रेट की बात क्या करोगे अप्रोच का, बताओ ना आप क्या करोगे अप्रोच का। अप्रोच पे आप अप्रोच की बात करोगे, अप्रोच लेकर के आप कोई 250-150 तो मार नहीं रहे हो, 200 तो मार नहीं रहे हो। अप्रोच मुश्किल से 30 रन बनाओगे, 40 रन बनाओगे। दोनों इनिंग्स में मिला के 100 ओवर नहीं खेल पाई इंडिया, कितनी बड़ी बात है। अब टेस्ट मैच में अप्रोच इसीलिए थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड जो फॉर्मूला रही है, इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी उसी अप्रोच से खेल एक तो नहीं सारे, मतलब आप उनके टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक उनके खेल रहे हैं। हालांकि उनका भी बहुत बड़ा एक्सपोज हो गया आज पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी स्पिन ट्रैक पे वो भी कुछ नहीं। एशिया में बेसबॉल पूरी तरह फ्लॉप हुई है खेलने का, मतलब इंडिया में आए थे वो 4 एक साल के गए, अभी यहाँ पाकिस्तान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में 2-1 से उनको और पाकिस्तान इतनी डाउन जाने के बाद में यहाँ से कमबैक करा। पाकिस्तान की बहुत बढ़िया तारीफ इस चीज की बनती है, क्योंकि पूरी तरह उन्होंने बहुत बड़ा कॉल लिया बाबर आजम जैसे दिग्गज बल्लेबाज को ड्रॉप करने का। नसीम और शाहीन उनके इतने बड़े, और स्पिनरों को उन्होंने इंक्लूड करा, स्पिन विकेट बनाया, ड्राई विकेट बनाया, और पूरी तरह स्पिनर को मदद मिली और स्पिनर ने काम करके दिया। पूरे 40 विकेट स्पिनरों ने निकाले, बहुत बड़ी बात है। पूरे 40, पिछले टेस्ट में 20 मुल्तान में, और यहाँ पे अभी इसमें भी 20। सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों स्पिनरों ने बहुत बढ़िया उनकी गेंदबाजी करी, और कल जो उन्होंने बैटिंग करी उनके साउथ शकील, उसके कारण वो वापसी करे, नहीं तो वो भी एक समय पीछे हो गए थे, लेकिन साउथ शकील ने उनको लीड दिलाई। फिर लीड में शकील और आगा सलमान में से आप तो मान लो एक ना एक तो रन बनाएगा ही सही। ये डोमेस्टिक खेलने का बेनिफिट होता है इंडिया में। फिलहाल ये डोमेस्टिक वाले प्लेयर जो है सरफराज खान है, जो एक डोमेस्टिक में कंटिन्यू खेलते हैं। बाकी आप देख लो, रोहित शर्मा को उठा लो, विराट अभी इनको वो इवन शुभमन गिल डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं आजकल। अभी इस बांग्लादेश सीरीज के पहले वो 45 दिन का टाइम गैप था, उसमें वो हुई थी अपनी कौन सी ट्रॉफी हुई थी, डोमेस्टिक ट्रॉफी हुई थी, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी, दुलीप ट्रॉफी। तो उसमें 4 टीम बनाई थी, अलग अलग टीम। उसमें विराट और रोहित को पूछा था कि आप खेलना चाहते हो कि नहीं, उन्होंने बोला हम खेलेंगे पर बाद में खेलेंगे। वो कुछ हुआ नहीं उस हिसाब से, और इंडिया के टेस्ट मैच का शेड्यूल बन गया। और अब डोमेस्टिक अगर वो खेलते हैं तो उससे थोड़ा फायदा मिलता है। श्रीलंका में आप वनडे में स्पिन नहीं खेल पाए, वनडे क्रिकेट था तो व्हाइट बॉल भाई, उसमें श्रीलंका एक बल्लेबाज को आप नहीं खेल पा रहे लिमिटेड ओवर्स में, व्हाइट बॉल में। वो बाकी टेस्ट मैच में तो आपको पता है पूरी तरह डी एलगर ने यहाँ पे आके 5 लिया है। 210 के टारगेट में 110 पे 0 होने के बाद टीम अगले 50 रन के अंदर कोलैप्स हो गई, ये हुआ वहां पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप स्पिन, यहाँ पे आपने स्पिन विकेट बनाया, तो स्पिन विकेट आप बना रहे हो ये सोच के कि स्पिनर को मदद मिलेगी, कुछ भी नहीं। बैटिंग आके स्पिनर विकेट नहीं ले पा रहे, उनका सेंटनर अकेला 7-7 विकेट। ये बात है कि आज इंडिया को लगभग पुजारा रहाणे याद आ गए हैं। हम सोच रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में याद आएंगे, लेकिन इंडिया में याद आ गए, ये केस हुआ। लेकिन सिलेक्टरों ने ऑस्ट्रेलिया की भी टीम तो सिलेक्ट कर दी। सही बात है। वहां पे भी दोनों की जगह उनको नहीं मिली है कुल मिला के। तो ये है कि वहां पे भी टीम जो आई है उसमें मोहम्मद शमी भी नहीं है। आप टीम क्या है, एक बार टीम बताओ आप, क्या टीम आई है वहां पे? टीम बता दे। ये ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम आ गई, जिसमें मोहम्मद शमी और जो है पुजारा, इनको नहीं रखा, दोनों को नहीं रखा गया है। टीम एक बार बताता हूँ आपको। रोहित शर्मा कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, इनको मौका मिला, डोमेस्टिक के प्लेयर है अभी। शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल को भी मौका मिला है, आर अश्विन, जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, ये मेन स्क्वाड है। और रिजर्व में रखे हैं मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद। ये टीम आई है बीजीटी के लिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। पूरे 5 टेस्ट मैच की टीम है कि अभी कुछ 2 पूरे 5 की टीम है। तो इसमें इसका एक बार अपन यदि एनालिसिस करें तो फास्ट बॉलर कितने अपने पास? जसप्रीत बुमराह, बहुत इनएक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा फास्ट बॉलर है, हर्षित राणा। और रिजर्व में फिर है मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, खलील अहमद। तो एक मतलब आप कह लो कि ठीक है, बॉलिंग यूनिट ठीक है, जिसमें बुमराह है, सिराज है, एक्सपीरियंस की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये बॉलिंग यूनिट ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग यूनिट से कंपेयर करें बहुत कमजोर है, मेरे हिसाब से बहुत कमजोर पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क,
इस तरह की गेंदबाज है उनके। और शायद अभी वो बॉलैंड को भी यूज कर सकते हैं, जाहिर रिचर्डसन को भी रख सकते हैं। तो ये उनके फास्ट बॉलर्स, तो दिग्गज बॉलर उनके पास है। बुमराह अपने पास अच्छे गेंदबाज है, आकाशदीप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सिराज का फॉर्म सबसे बड़ी खतरे की बात है कि अभी विकेट ही नहीं मिल रहे उनको, एक दो विकेट पिछले 3-4 मैचों से उनको बस। स्पिनरों की बात करें तो अश्विन जो एकदम इनफेक्टिव हो गए इस सीरीज में, इतने बढ़िया गेंदबाज थे, लेकिन उनको पूरी तरह से थोड़ी सी उनकी लाइन बदल जाती है। उनका एक चीज मैंने देखी कि जैसे कभी उनको कोई बैट्समैन अटैक करता है, कभी चौके छक्के मारता है, तो वो उनकी लाइन बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, वो आधे पिच पे गेंद रखने लग जाता है। बहुत बड़े गेंदबाज है, 500 से ज्यादा विकेट, लेकिन उनकी लाइन बदल जाती है। जैसे न्यूजीलैंड के कई बैट्समैन उनको स्टेप आगे बढ़ के उनको खेल रहे थे, लेथम खेल रहे थे, कॉनवे खेल रहे थे, बाद में फिर टॉम लैंडल को भी देखा मैंने, ऐसे आगे बढ़ के सिंगल ले रहे थे, तो वो उसके कारण उनकी लाइन बहुत जल्दी बढ़ जाती थी। उसके कारण फिर वो आधे पिच पे गेंद रखोगे आप, तो वो तो शॉर्ट पुश में जाते ही। तो वो अटैकिंग माइंडसेट से ही आए थे कि आपको मेन स्पिनर को अटैक करना है, मेन स्पिनर, और अश्विन अपने मेन, अश्विन एक बार अगर रिदम में आए थे तो बहुत खतरा हो जाता है किसी भी बात, लेकिन वो उनका रिदम उन्होंने बनने ही नहीं दिया है। 2 सीरीज में 2 मैच में भले विकेट उनको आप देखोगे तो विकेट तो है, ऐसा नहीं विकेट नहीं है, 2-3 विकेट इस इनिंग में भी है, 2-3 विकेट पहली इनिंग में भी थे, तो विकेट तो है, लेकिन वो इफेक्टिवनेस के साथ विकेट नहीं जिसके लिए जाने जाते थे। वो पेनिट्रेटिवनेस जो अश्विन में देखने को मिलती थी पहले घर पे, 50-60 रन देके 5 या 6 विकेट लेते थे वो, अभी वो 100 रन देके 2 या 3 विकेट। अभी वो अश्विन के अंदर थोड़ा ये वाली टीम आई है, वो देखने को मिल रहा है, फॉर्म थोड़ा उनका डगमगाया हुआ है। 5 टेस्ट है, पर्थ में पहला टेस्ट होगा 22 नवंबर से पहला टेस्ट मैच है, और उसके बाद फिर एडिलेड में है, ब्रिस्बेन में है, देन एमसीजी और एससीजी जो उनका ट्रेडिशनल वहां पे। उसके बाद आप देखिए बीजीटी का जो उन्होंने शेड्यूल बनाया है, उसमें भी शुरुआत के 3 मैच उन्होंने ऐसी जगह पे दिए जहाँ पे अपने को खेलने में थोड़ी परेशानी मुश्किल हो सकती है, जहाँ पे बाउंसी विकेट रहेंगे। पर्थ है, पहले ही पर्थ में दे दिया, पर्थ में जो नया स्टेडियम बना है वहाँ पे तो ऐसी बाउंस स्टेडियम लास्ट में टूर जब वहाँ पे खेला था इंडिया ने 2018 वाली सीरीज में खेला था, वो टेस्ट मैच इंडिया वहाँ पे हारी थी। उस टेस्ट में उन्होंने बाउंसी विकेट बनाए थे, और मुझे जितना ध्यान आ रहा है मतलब अधिकतर विकेट बाउंसर पे गिरे थे। ऑस्ट्रेलिया के भी, सिर्फ इंडिया के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी इसी विकेट गिरे थे। वो ग्रीन टॉप भी दिया था शायद उन्होंने, ग्रीन टॉप दिया था, पूरा बाउंसी विकेट था। और सेकंड टेस्ट फिर डे नाइट रहेगा, तो डे नाइट टेस्ट में तो उसके बाद 36 का गोश्त जो है वो अभी रह गई दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, डे नाइट में हुआ है, एंड देन फिर तीसरा गाबा, तो वो पूरी तरह तोड़ने की उनकी कोशिश। सही बात है। अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही, इंडिया अगर शुरुआत के 3 मैच हार भी जाती है तो फिर उसका बाउंस बैक करना आखिरी के 2 मैचों में बहुत मुश्किल और अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही इंडिया की जैसी यहाँ पे रही, मतलब आप देखो बॉलरों का फिर भी एक बार के लिए ठीक है इंडिया में, इतना बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया। सही बात है, कंप्लीटली डिसअपॉइंट, क्योंकि वो बैट्समैनों से आप जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आप जिनको बोलते हो, वर्ल्ड लेवल के आप रिकॉर्ड जिनके बताते हो, सही बात, विराट कोहली को अपन दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी दुनिया ही बोलती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं आया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, खास करके टेस्ट मैच टेस्ट मैच में वैसा परफॉर्मेंस है ही नहीं, भले वो इंडिया में हो या ओवरसीज हो, वैसा परफॉर्मेंस अभी उनका नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया उनके लिए लकी साबित हो जाए। अब वो स्ट्रिक जो है, आप स्ट्रिक की बात करें, स्ट्रिक जो चलती आ रही थी कहीं ना कहीं तो टूटनी थी, 12 सालों से चलती आ रही थी, 18 सीरीज अपन ने जीती, एक ना एक एरा का एंड तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं तो टूटनी ही थी वो। सही बात है। पे आगे न्यूजीलैंड ने करा, न्यूजीलैंड आपको इसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, न्यूजीलैंड इस सीरीज में इंडिया से बेटर टीम है और रही, इस कारण ही वो जीते। सही बात, ऐसा नहीं है कि वो क्लोज मैच जीते, वो एक तरफा मैच जीते, कहीं ना कहीं क्लोज मैच तो हुआ ही नहीं है, दोनों ही टेस्ट मैच उतने क्लोज हुए ही नहीं। आप देखो दोनों ही टेस्ट में उन्होंने आपको एक दो सेशन में ही उन्होंने गेम में वो कभी बाहर कर दिया था, बस वो एक सरफराज वाला जिसमें उन्होंने पारी खेली। पहले मैच में आप 46 ऑल आउट में बाहर हो गए थे मैच से, और दूसरे मैच में भी जब आप 250 के स्कोर की तरफ ट्रायल में लीड दे देते हो, आप 103 की लीड देते हो, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात रहती है। उसके बाद तो फिर टर्निंग ट्रैक पे था, उम्मीद कर नहीं सकते कि 300 से ऊपर का स्कोर भी चेज हो। उनके दिमाग में ये था कि बस 200 रन बना लेना, 300 के ऊपर का लीड मिलेगी तो ये खत्म है मैच, और वही सही बात है, वही लीड इंडिया को भारी पड़ी जो 100 रन की थी। आज इंडिया 100 रन से ही मैच आ रही है, 250 तो हमने बना ही दिए थे, वही भारी पड़े। ये पूरा रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं तीसरे टेस्ट मैच में? तीसरे मैच में आप बस वही कर सकते हैं, आपकी थोड़ा अच्छा विकेट दे बैटिंग के लिए, क्योंकि जहाँ टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यही टॉस यदि इंडिया ने जीता होता ना
तो इंडिया आराम से मैच तो जीतती। बहुत अलग फैक्टर होते हैं, कह नहीं सकते इंडिया जीती, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ अलग फैक्टर होते हैं। शायद इंडिया पहले ही दिन लंबे रन लगा दी। इंडिया में जैसा टेम्पलेट रही है कि 3 दिन अगर अच्छा विकेट रहेगा तो चौथे दिन से टर्न होना शुरू होगा, और वैसा विकेट था ये। पर इंडिया वालों ने बैटिंग बहुत लेट डाउन की। और हर समय आप बैटिंग नहीं कर सकते, ये चीज थोड़ी सी रखनी पड़ेगी कि हर समय ऐसी बैटिंग अटैक पे टेस्ट मैच नहीं जीत सकते आप। इवन आपको 250-300 भी बनाने तो पड़ेंगे। आपको सेशन बाय सेशन, आवर बाय आवर खेलना पड़ेगा टेस्ट मैच में। सेशन बाय सेशन आपको बॉलर्स को निकालना पड़ेगा, सही है। थोड़ा सा लंबा आपको उनको खेलना पड़ेगा। अब उनको स्पेल पे से हटाने के लिए मजबूर तो करे। सेंथना ने इतना लंबा स्पेल डाल दिया, सेंथना ने कंटिन्यू, उन्होंने गेंद छोड़ी नहीं आज तो। एक सेशन पूरा एक एंड से लगा ही रखा उनको। उन्होंने शायद पूरी इनिंग गेंद नहीं छोड़ी, मुझे लगता है शुरू में बस 3 ओवर जो फास्टर में डाले। सही बात है। उसके बाद से छोड़ी नहीं उन्होंने। जबकि सेंथनर को हम लिमिटेड ओवर्स के स्पेशलिस्ट के रूप में जानते हैं, और उन्होंने टेस्ट मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन करके बताया। सही बात है। बाकी एक खिलाड़ी जिसकी तारीफ इंडिया से भी होना चाहिए, जो है वॉशिंगटन सुंदर। उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा कमबैक भी किया, और उनका जो लेवल था उससे ऊपर उन्होंने पंच किया अपने आप को, ऐसा कह सकते हैं। 11 लोग तो कहते थे कि ये तो ऐसे ही T20 स्पेशलिस्ट है, टेस्ट में क्या 1-2 विकेट लेगा, और उन्होंने जिस तरीके से 7 for लिया, बहुत बड़ी बात है। सेकंड इनिंग में भी 4 विकेट ली। आज बॉलिंग थी नहीं तो आज भी 1-2 विकेट और मिलते उनको। सही बात। 12-13 विकेट उनके भी होते, 11 विकेट तो उन्होंने लिए। तो ऐसा रहा है। और ये जडेजा ने भी बहुत बुरा प्रदर्शन किया। जडेजा का पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है कि विकेट्स तो बहुत कम ही ले रहे हैं, वो विकेट्स कम मिल रहे हैं उनको। और बल्लेबाजी में भी अभी होम सीजन में पूरे में जो बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते थे वो कुछ भी देखने को बैटिंग से कंट्रीब्यूट अभी तक तो हुआ नहीं है। हालांकि उनका स्पेशलिटी ये थी कि नीचे से आके बैटिंग से वो लंबी पारियां खेलते थे। अक्षर पटेल, जडेजा, अक्षर पटेल तो है ही नहीं जडेजा, लेकिन जडेजा अभी इस पारी में चले नहीं है। बैटिंग में तो इंडिया आप देखो तो बहुत समय से नीचे भी रिलाय कर रही है, जो ऑलराउंडर्स है। इंडिया को अक्षर पटेल होम सीजन में कितने मैच आपके लोअर ऑर्डर में जीता है, ऋषभ पंत जिताते हैं, कभी ध्रुव जुरेल आते हैं वो जिताते हैं। तो ये नीचे के लोअर ऑर्डर ही अब इंडिया में यहाँ निकाल रहा है आपको। सही बात है। टॉप ऑर्डर वो चीज अब बहुत कम हो गई है कि इंडिया 300 रन 2-3 विकेट पे है, या 350 रन 2-3 विकेट पे, ऐसा तो बहुत कम देखने को। वो तो 2017-18 के बाद देखने को ही वो एक यशस्वी जायसवाल है जो कभी कभी कर भी देते हैं। बाकी वो चीज अब इंडिया में देखने को बहुत कम मिल रही है। सही बात है। बाकी पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा परफॉर्मेंस करा, टफ बॉल्स लेके उन्होंने जो चेंजेस किए उनके लिए बहुत इफेक्टिव। शायद उनका सबसे लो पॉइंट था ये जो पहला टेस्ट के बाद उनका हुआ। बांग्लादेश से 2-0 से हारे, इंग्लैंड में 823 रन उन्होंने कहा, 556 रन बनाने के बाद 823 रिकॉर्ड बनाया भाई। पहली इनिंग में 500 रन बनाने का इनिंग से हारना कितनी बड़ी बात है। हर तरह का प्रेशर उनके ऊपर आ गया, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा, टीम पूरी ओवरनाइट टीम चेंज हुई। और उसके बाद उसमें स्पिनरों को उन्होंने पूरा, इसमें आप शान की भी तारीफ करेंगे, उन्होंने भी अच्छा, सारा वर्ल्ड उनको ये कह रहा था कि अब इनको एक तरह का विकेट तो बनाना पड़ेगा, चाहे या तो स्पिन फ्रेंडली या फास्ट फ्रेंडली, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं होता था। सही बात है। किसी भी कहीं भी कुछ भी नहीं होता था, उस कारण इनके बल्लेबाज लेट डाउन होते थे और मैच आ रहे थे, सीरीज आ रहे थे। 2 साल से घर में कोई सीरीज नहीं जीते थे। इंडिया 12 सालों से कोई हारी नहीं थी, ये 2 साल से कोई जीते नहीं थे। और अब ये सीन है, पूरा टर्न अराउंड हो गया, ये सीरीज जीते हैं और इंडिया 12 सालों का सीरीज हारी है। तो वही चीज है। उसके बाद उन्होंने स्पिन विकेट बनाया। स्पिन विकेट पे मतलब ये कह लो कि आप स्पिन विकेट पे साजिद और नोमान दोनों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी, और पूरे 40 विकेट दोनों गेंदबाजों ने, लगभग 20-20 विकेट दोनों को मिले दोनों मैच में। मतलब आप देखें कि चेंजेस उन्होंने जो 2 किए वो कितने इफेक्टिव साबित हो रहे हैं कि आपको पूरे 40 विकेट वो 2 चेंजेस नाम हो गया इनका वर्ल्ड लेवल पे। तो आपके तीनों चेंजेस, इनफैक्ट 2 भी नहीं, कामरान गुलाम ने जो दूसरे मैच में आते थे पहली इनिंग में शतक मारी, और आज नाम हो गया इनका। अब इनको दुनिया पाकिस्तान को एक थोड़ा सा वापस रिस्पेक्ट से देखेगी। सही बात है। यहाँ से अभी, लेकिन WTC से तो बाहर हो गए हो, अभी उनका कोई स्कोप तो है नहीं। बाकी इंडिया के WTC के चांस क्या लग रहे हैं आपको? अभी तो बहुत मुश्किल हो गए WTC के पॉइंट्स। जो पहले एकदम क्लियर कट लग रहा था कि इंडिया तो थ्रू हो ही रही है, न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे, पर बाकी 2-0 जो हो गया उसके बाद अब तो ऑस्ट्रेलिया में चमत्कार करना पड़ेगा। अगला मैच जीतना पड़ेगा उसके लिए। अभी तो पहले अगला मैच जीतो, फिर ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच जीतो और 1 ड्रॉ करो, तब जाके इंडिया के कुछ चांसेस। वो भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उधर साउथ अफ्रीका की सीरीज पे बहुत कुछ डिपेंड साउथ अफ्रीका के लिए तो एक सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे ध्यान आया अभी। एक सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। एक सीरीज साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका है, जो साउथ अफ्रीका में वो है, और दोनों ही टीमों के लिए पॉइंट बहुत बढ़िया है।
और दोनों ही टीमें इस फाइट में है अभी जैसा WBC। जैसा कि बीजीटी में होने वाला है कि इंडिया अगर हारी तो इंडिया बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारी तो ऑस्ट्रेलिया बाहर। वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, जैसे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भी एक दूसरे पे डिपेंड रहेगी पूरी तरीके से। सही है, सही है। अगर आपको चाहना है तो खुद ही जीतना पड़ेगा। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। पर फेवरेबल साउथ अफ्रीका के लिए ज्यादा साउथ रहेगा वो। साउथ अफ्रीका का भी सेकंड टेस्ट मैच अभी चालू होने वाला है। फर्स्ट टेस्ट वो भी जीत गए, तो उनको भी ये वाला मैच भी जीतना है। सही बात है। सेकंड टेस्ट भी जीतना है बांग्लादेश से। फिर उसके बाद होम सीजन में श्रीलंका है और पाकिस्तान है। और आप देखें अगर साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो न्यूजीलैंड में जो टीम भेजी थी उनकी सी टीम भेजी थी ऐसे 20 के समय, और उसके बाद भी एक सीरीज पे उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। फिर भी अगर वो फाइनल तक के लिए पहुंचते तो बहुत बड़ी बात होगी। वापस से इनका जो मोटिवेशन मिला है वो वेस्ट इंडीज में 2-0 से जीते अभी वर्ल्ड कप हाल फिलहाल में। उसके बाद 2-0 से वेस्ट इंडीज में जीते। वहां के बाद उन्होंने ये बांग्लादेश में जीत के, और अब इनको होम सीजन उनको पता है, तो अब इनका एक हालांकि एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जितनी सीरीज ये खेल रहे हैं सब 2-2 टेस्ट मैच की सीरीज है। अब 2-2 टेस्ट उसमें आपको पॉइंट परसेंटेज पॉइंट में बहुत एडवांटेज मिल जाता है। में एडवांटेज मिल जाता है। आप एक भी जीते तो उतना ही डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन वो एडवांटेज आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं। आपको 2-2 टेस्ट मैच खेलना, आपको उतना एफर्ट लगाना नहीं है एक्चुअली। सही बात जो है। 3 टेस्ट या 5 टेस्ट खेलने के बाद जो एफर्ट लगता है वो बहुत बड़ा एफर्ट होता है। सही बात है। आप एक मैच हार भी गए तो अगले में यूं ही कमबैक कर सकते हो। बाकी 3 मैच की सीरीज में अगर आप 3-0 से पीछे हो तो मुश्किल हो जाता है बहुत कमबैक करना। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम। सही बात है। फिर तो आप फिर वही व्हाइट वॉश ही होता है फिर ज्यादातर देखने को मिलता है। वही इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी सीरीज खेलती है, इसलिए इनको थोड़ा टफ टास्क रहता है फाइनल इसका अपन किसी दिन पूरा डीप एनालिसिस करेंगे, पूरा लंबा टॉपिक है। हाँ 15-20 मिनट इस पे लगेगा पूरा। सही बात है कि आपको या तो आप 2 ग्रुप बना दो, एक टॉप टीम्स के लिए अलग और लोअर ब्रैकेट के लिए। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, देखिए पहली बार हो रहा है कि ये WTC भी तीसरा ये इसका सेशन है, और ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग हुई। इससे पहले वाली 2 इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इसमें सभी टीमों का आ रहे हैं, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड बनी हुई है अभी। सही बात है। न्यूजीलैंड ने जीत जो मिली, न्यूजीलैंड बाहर नहीं हुई है अभी। हाँ न्यूजीलैंड यहाँ पे बनी हुई है। न्यूजीलैंड चौथी रैंकिंग पर है अभी तो पॉइंट्स में। अब ये होम सीजन में भी अगर जीतते हैं तो क्या पता न्यूजीलैंड फाइनल हो जाए, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी कह सकते हैं। लाथम का कैप्टनसी करियर भी बहुत गोल्डन तरीके से स्टार्ट हुआ है कि स्ट्रिक तोड़कर उन्होंने कैप्टनसी करियर शुरू करी है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आपका अपडेट है? आपको अभी इंडिया की T20 टीम भी आ गई है। T20 टीम आ गई है, बिल्कुल बता दीजिए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक ये भी बता दीजिए अवे होगी कि होम ही सीरीज है वो? ये अवे सीरीज है, साउथ अवे अफ्रीका सीरीज है। 4 T20 है और उसकी टीम आ गई है। टीम में 1 मिनट देख लेता हूँ टीम। तो ये टीम आ गई है जो T20 टीम है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, ये बहुत अच्छा कॉलअप है। और एक नए खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वयस्क, आवेश खान और यश दया। ये टीम T20 टीम में जो 8 नवंबर से चालू हो रही T20 सीरीज साउथ अफ्रीका में, वो इसकी टीम आ गई है। इसमें कोई मेन खिलाड़ी तो है नहीं क्योंकि वो सारे ऑस्ट्रेलिया में प्रिपरेशन करेंगे। बाकी ये भी टीम आजकल T20 में यही टीम हो रही, लास्ट जो अगेंस्ट बांग्लादेश के लिए वो ये टीम खेली मोस्टली, अच्छी टीम है। इसमें आप देखें बस थोड़ा बहुत चेंजेस फास्ट बॉलर्स में हुए हैं। विजय कुमार वैश्यक आ गए, रमनदीप सिंह आ गए। रमनदीप सिंह ने अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ये जो इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है। अच्छा। उसमें उन्होंने एक मैच में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के लिए। उसमें तो इंडिया कल उसमें भी इंडिया सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से हार के कल फाइनल है मेरा ख्याल उसका। हाँ उसका फाइनल है। पर आप देखिए अफगानिस्तान में कितना अच्छा टैलेंट आ रहा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल है। बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। मतलब ना इंडिया ना पाकिस्तान, सही बात है। दोनों ही टीमें उसमें नहीं। अफगानिस्तान का फ्यूचर तो पिछले 4 साल से मतलब अच्छा ही है। हाँ, उनका बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है उनके पास। अच्छा आ रहा है। वो जो उनकी मेन टीम है वो भी अच्छा परफॉर्म। अभी एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला है। अभी उन्होंने सेमीफाइनल मेन में खेला, मेंस में भी खेला है। मेन जो मतलब सही बात है, जो सीनियर्स का टूर्नामेंट होता है। अब प्लेऑफ्स में लगातार जा रही है उनकी टीम, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है फिर गाइस, तो ये पे वीडियो आज की वीडियो है। रैप अप करते हैं। इंडिया हारी है कोई बात नहीं, अभी हम BGT जीतेंगे और WTC में होपफुली
फाइनल तक पहुंचे। तीसरा फाइनल है, हम्म। तीसरी बार पहुंचना है। पर इस बार जीत के लाना है, ट्रॉफी उठानी है। हाँ, या तो आप ट्रॉफी उठाएं या फिर फाइनल में ही नहीं जाए तो बेटर है। हाँ। ये रहेगा, क्योंकि वही बात है कि आप फाइनल खेलते हारते तो और बड़ा दुख होता है। तो सही बात है। इतनी मेहनत 2 साल की, इतनी सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आ रहे हो, मतलब एक पूरा उसमें होता था कि मैथ्स में उतनी सारी इक्वेशन सॉल्व करो और नीचे आंसर नहीं मिलता तो फिर से सॉल्व करना पड़ता है, वो वाली बात लगती है, क्योंकि सही बात है। बार बार चल अब सॉल्यूशन मिल जाता तो क्वेश्चन क्या था वो ही भूल जाते थे। सही बात है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते wrap up करते हैं। हैं। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को भी आपका सपोर्ट पूरी तरीके से बनाए रखिए। वीडियोस आपके लिए रेगुलर हम बनाते रहेंगे। कृष्णा भाई भी आज आ गए, इनको कुछ काम था इसलिए पिछली बार आने 2 दिनों का कुछ बीच में काम आ गया था, इसलिए अब आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा और अपडेट्स भी मिलती रहेगी। ठीक है गाइस? ठीक, ओके।